हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो एप्लीकेशन में तो आप उसमें जीटीटी ऑर्डर का यूज करके टारगेट ऑर्डर या फिर बाइंग ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जीटीटी ऑर्डर का यूज करके बाइंग ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव मार्केट में। तो दोस्तों कुछ लोग जीटीटी ऑर्डर का यूज डिलीवरी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी करते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाकर रखे हुए हैं कि जीटीटी ऑर्डर के थ्रू आप डिलीवरी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर 1 साल के लिए अवेलेबल रहता है। आपको डिलीवरी या फिर होल्डिंग स्टॉक्स में हर दिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरत नहीं पड़ता अगर आप जीटीटी ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार में आपको बाइंग ऑर्डर लगाकर भी दिखाने वाला जीटीटी ऑर्डर में अगर आप बाइंग ऑर्डर के लिए जीटीटी ऑर्डर लगा देते हैं तो आपको बार बार फिर से उस स्टॉक्स को देखने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट में आप बाई करना चाहते हैं उस पॉइंट में 1 साल के अंतर्गत अगर वो आता है तो बाइंग हो जाएगा। तो आज मैं आपको जीटीटी ऑर्डर को बाइंग के रूप में लगाकर दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, आपको ऊपर में एक्सप्लोर, होल्डिंग, पूनम वॉच लिस्ट, ये सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। तो पूनम वॉच लिस्ट, पीएस ऑप्शन, ये सारा वॉच लिस्ट मैंने बनाया था, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना नहीं आता है, उसमें स्टॉक्स ऐड या फिर रिमूव करना नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। आप ग्रो एप्लीकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वो वीडियो को। तो अभी हम चले आते हैं जीटीटी ऑर्डर की ओर। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एनएचपीसी का स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बाई वाले बटन में क्लिक कर दूंगा। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपका जीटीटी ऑर्डर ओनली डिलीवरी के लिए लगेगा। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो आपको जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन शो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें डिलीवरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिलीवरी में ही स्टॉक्स बाई करना चाहते हैं, फिर होल्डिंग के लिए आप बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जीटीटी ऑर्डर देखने को मिलेगा, इंट्राडे में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम एनएससी या फिर बीएससी का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एनएससी बीएससी दोनों का ऑप्शन आता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस में बाई करना चाहते हैं, एनएससी की बीएससी। तो यहाँ पर मैंने एनएससी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कोई अभी फंडामेंटल एनालिसिस किया है, नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है प्राइस में, मार्केट या फिर लिमिट। तो यहीं पर आपको जीटीटी ऑर्डर का यूज करना होता है। अब आपको जीटीटी ऑर्डर का यूज करने के लिए यहाँ पर आपको राइट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पर सैंडविच जैसा आइकॉन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको उस आइकॉन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, रेगुलर, एसएल ऑर्डर एंड जीटीटी ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें जीटीटी ऑर्डर का यूज कर लेना है। जीटीटी ऑर्डर में क्लिक करते हैं, यहाँ पर सब देख सकते हैं हमारे सामने लिखा हुआ है प्लेस अ बाय ऑर्डर एट ट्रिगर प्राइस वैलिड फॉर 1 ईयर। मतलब कि जो भी हम जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक कर लेंगे। दोस्तों अब जैसे कि आप कोई टेक्निकल चार्ट का यूज करते हैं, मतलब कि कोई टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, जिसमें आप डिफाइन कर लेते हैं कि मैं एनएचपीसी का स्टॉक्स इस प्राइस में आएगा तब इसको मैं बाई करूंगा। तो ऐसा डिसीजन लेने के बाद आपको एनएचपीसी के स्टॉक्स को डेली वॉच करना पड़ता है कि उस प्राइस में आया है या फिर नहीं। तो अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते हैं तो आप जीटीटी ऑर्डर में बाइंग ऑर्डर लगाकर छोड़ सकते हैं। वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल के अंतर्गत जब भी उस प्राइस में आएगा तब आपका एनएचपीसी के स्टॉक्स बाई हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर एनएचपीसी के स्टॉक 100 रुपए गिर कर आता है, वो सपोर्ट लेता है, तब मैं वहां पर उसको बाई करूंगा। लेकिन वो कब आएगा मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर हम जीटीटी ऑर्डर लगाकर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबको ट्रिगर प्राइस में 100 रुपीज लिख लेना है। सॉरी, ये हमारा क्वांटिटी में लिखा रहा है। अब हम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में क्लिक करके 100 रुपए लिख लेंगे। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बाई ऑर्डर लगाता हूँ, तो 1 साल के अंतर्गत जब भी एनएचपीसी के स्टॉक्स 100 रुपीज आएगा तब हमारा बाई हो जाएगा। और वही अगर आप चाहते हैं कि जब भी इसका प्राइस थोड़ा बढ़ के जाएगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा, जैसे कि अभी प्राइस 110 रुपया, अगर आप चाहते हैं कि जब भी इसका प्राइस 115 रुपये जाएगा तब ये अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके और ऊपर की ओर जाएगा, तो अब यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में 115 रुपये भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर 115 रुपये भी लिख सकते हैं। तो जब भी उसका प्राइस 115 रुपये तक जाएगा तब आपका ऑटोमेटिक उसमें पोजीशन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप जीटीटी ऑर्डर का बाइंग के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबको 100 रुपए के लिए लगाकर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर स्टिकर प्राइस को 100 रुपए लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम बाई में क्लिक कर देंगे। तो बाई में क्लिक कर दें, यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब ये हमारा बाई नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है, जो कि हमें पेंडिंग में शो करेगा। तो मैं यहाँ पर डन बटन में क्लिक कर लेता हूँ। डन बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा होल्डिंग में जाएंगे तो हमारा कोई भी पोजीशन शो नहीं करेगा। अब अगर आप यहाँ पर ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ पर आपको जीटीटी ऑर्डर के रूप में एक ऑर्डर शो करेगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एनएचपीसी के स्टॉक्स यहाँ पर 100 रुपए के लिए लग चुका है बाइंग ऑर्डर में। यहाँ पर ऊपर में ग्रीन कलर में बाई लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका एट
रेट करके लिखा होगा 100 रुपीज, तो यहाँ पर 100 रुपीज के लिए हमारा बाइंग ऑर्डर लग चुका है। अब एक साल के अंतर्गत एनएचपीसी के स्टॉक्स जब भी 100 रुपए में आएगा तब हमारे इस स्टॉक में पोजीशन बन जाएगा। तो इस प्रकार से जीटीटी ऑर्डर का यूज बाइंग ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर आप जीटीटी ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 रुपीज के लिए बाइंग ऑर्डर लगाया है जीटीटी में। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब भी ये गिर कर 105 रुपए तक ही जाएगा तब मैं इसको बाई कर लूंगा। तो अब यहाँ पर उसको मॉडिफाइड करने के लिए कैसे करना है, यहाँ पर आपको जीटीटी ऑर्डर में आ जाना है। उसके बाद जिस भी जीटीटी ऑर्डर को आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आसानी से प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर स्टिकर प्राइस को 105 रुपए लिखकर फिर से मॉडिफाई बाय में क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑर्डर इमीडिएट मॉडिफाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डन बटन में क्लिक कर लेता हूँ। डन बटन में क्लिक करने के बाद फिर से आप यहाँ पास आकर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारा 100 रुपए के लिए लगा हुआ था बाइंग ऑर्डर, वो अब 105 रुपए के लिए लग चुका है। तो इस प्रकार से आप आसानी से बाइंग ऑर्डर को मॉडिफाइड कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। अब अगर आप जीटीटी ऑर्डर को कैंसिल ही करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, तो कैंसिल करने के लिए आपको सिंपली इसी ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद कंफर्म कैंसिल में क्लिक कर देना है तो आपका जीटीटी ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जीटीटी ऑर्डर का यूज बाइंग ऑर्डर के लिए लगा सकते हैं। आप चाहते हैं तो प्राइस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, उसके बाद उस जीटीटी ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एकदम ही सिंपल है जीटीटी ऑर्डर का बाइंग ऑर्डर के रूप में यूज करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।